असली और नकली आशिक़े अहले बैत में यही फर्क है। तवज्जो चाहो, हाथ में कड़ा पहन लेने का नाम आशिक़े अहले बैत नहीं है। अगर समझ में आवे तो बोलेंगे। काला कपड़ा पहन लेने का नाम आशिक़े अहले बैत नहीं है। बोल दो, अरे जोर से बोल दो। मातम करने का नाम आशिक़े अहले बैत नहीं है। वाह 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 वाह। या तो हुसैन को जिंदा मत मानो, या तुम फिर जिंदा मानते हो तो मातम मत करो, इसलिए कि मातम मुर्दों का हुआ करता है, मेरा हुसैन जिंदा वाह है। वाह 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 वाह। इसलिए आशिक़े अहले बैत होने का की अलामत कड़ा नहीं है, काला कपड़ा नहीं है। आओ जरा जहन को करीब करो और आंखें खोलकर बलियाबी की गुफ्तगू देख भी लो, सुन भी लो। अल्लामा साहब, उलमा इकराम की तवज्जो चाहूं। असद बाबू, पूरी दुनिया में जो सबसे मुकद्दस शहर है वो है मक्का। वो है, और जिसने मक्के को मक्का बनाया वो शहर है तैयबा मेरे मुस्तफा का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले इल्म की, अहले इल्म की। सवाल ये उठता है कि हर लड़ने वाला अपनी सहूलत का मैदान ढूंढता है। जंगों का तरीका यह है कि मैदान में उतरने से पहले पानी पर कब्जा कैसे होगा, पानी पर कब्जा कैसे होगा, लश्कर पर कब्जा कैसे होगा, असलहों पर कब्जा कैसे होगा, सत्ता पर कब्जा कैसे होगा। हर लड़ने वाले की पहली कोशिश होती है मैदान अपनी सहूलतों का मुंतखब करो, मैदान अपनी सहूलतों का मुंतखब करो, मैदान अपनी जरूरतों का मुंतखब करो। जहां हर जरूरत पूरी हो वो मैदान मुंतखब करो। वो नौजवान कहां गया? सरफराज, सरफराज है कि नहीं? तुम ही हो? मैं तो समझ रहा था यार बूढ़ा आदमी होगा। तुम्हें और कोई काम नहीं था, बलियाबी को तंग किया फालतू का, और ऐसे आदमी को पकड़ लिया जिसको हम पकड़ने के लिए परेशान रहते हैं। अल्लामा आसिफ इकबाल सिर्फ खतीब और आलिम ही नहीं बल्कि इदारे शरीया की तहरीक के एक मजबूत बाजू भी हैं, बाजू भी। तवज्जो चाहूं अपने उलमा की। सारे नौजवानों, आज बलियाबी तकरीर करेगा, घबरा मत। और आज तकरीर नहीं होगी इस मैदान में, आज हम लोग कुछ फैसला करके उठेंगे। तवज्जो चाहूं, मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिला दे। मुबारक साहब, हर लड़ने वाला अपनी सहूलत का मैदान ढूंढता। मैं आलमे तसव्वुर में सोचते रहा, जो हुसैन नाना के दोषे अतहर पर सवार होकर मदीना घूमे, जो हुसैन बाबा अली के बाजू में मक्के में खेले, जो हुसैन अम्मी सैयदा फातिमा के आंचल में छुपकर मदीने तैयबा में सोवे। मेरे मौला हुसैन, आपने नाना के दीन के लिए, रसूलुल्लाह की शरीयत के लिए, मुस्तफा के कानून के लिए, काबे की अजमत के लिए, कुरान की हुर्मत के लिए, मुस्तफा की सुन्नतों के लिए, ईमान वालों के हुकूक के लिए, काबे की अजमत के लिए आपने नबी का मक्का क्यों नहीं चुन लिया? रसूल का मदीना क्यों नहीं चुन लिया? तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं।
सर नहीं, अगर पढ़े हो तो जबान हिला देना। बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो। अजमतों के एतबार से मक्का बेहतर था, रिफतों के एतबार से मदीना बेहतर था। हुसैन मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? जवाब मिलेगा, हुसैन खानदान की अजमत के लिए नहीं निकला है, मुस्तफा की शरीयत के लिए निकला है। मक्के में खून गिराना नाना ने हराम कर दिया है, और नाना की शरीयत बचाने के लिए खून गिरे तो हरम की अजमत टूट जाएगी। हरम में खून गिराना हराम है, हरम में खून नहीं गिरना चाहिए। अगर किसी हाजी ने सर का जू मार दिया तो दम देना पड़ेगा, खटमल मार दिया तो दम देना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता आसिफ इकबाल साहब, अजमतों का शहर मक्का नहीं, बख्शिश का शहर मदीना नहीं, फिर करबला क्यों? बस इसी पर गुफ्तगू की बुनियाद खड़ी होगी। सुनने का मूड है तो बोलना होगा, आगे से लेकर पीछे तक। या हसन, मैं बोलूं या हसन, आप बोलो या हुसैन। दोनों हाथों को उठाकर या हसन, या हुसैन। किसी का हाथ नीचे न रहे। या हसन, या हसन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हसन। मौला हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? और यूट्यूब के खून से पैदावार मौलवियों की तकरीर सुनने वालों, मेरी कौम के जवानों, यूट्यूब की कोख से पैदा लेने वाले शायरों के सौदे और उसके झांसे में आने वाले अहले सुन्नत के नौजवानों, यूट्यूब की कोख पर अच्छी तस्वीर मिल सकती है, बुखारी की ये इबारत पढ़ने वाला आलिम दीन नहीं मिल सकता है। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। और ये इस्लाम है, इस्लाम ये डिजिटल मजहब नहीं है, फिजिकल मजहब है। काश काश ये खोपड़ी में बात उतर गई होती। नारे जोर से। तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे तकबीर। एक जुमला तकरीर हो गई है सर। इस्लाम डिजिटल मजहब नहीं है, फिजिकल मजहब है। आज जो फलस्तीन और इस्राइल की जंग डिजिटल पे दिख रही है, ये कभी भी रडार से और मॉनिटर से उड़ाया जा सकता, लेकिन जो फिजिकल जंग करबला में हुई है, उसे ईमान वालों के दिलों से निकाला नहीं जा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लगा लगा लगाओ लगाओ लगाओ। दोनों हाथों को उठाकर एक जुमले पर पूरी तकरीर है, दोनों हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम, मसला के आला हजरत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत। दोनों हाथों को उठाकर, कोई हाथ नीचे ना रहे। इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, आला हजरत, आला इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज का दरिया, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाजी मिल्लत।
अब बलिया भी अर्ज करता, बद्र में डिजिटल नहीं था, फिजिकल था। ओहद में डिजिटल नहीं था, फिजिकल था। जुमल में डिजिटल नहीं था, फिजिकल था। ओहद में डिजिटल नहीं था, फिजिकल था। खैबर में डिजिटल नहीं था, फिजिकल था। करबला में डिजिटल नहीं था, फिजिकल था। वो 6 माह का बच्चा डिजिटल नहीं था, फिजिकल था। अब्बास का बाजू डिजिटल नहीं था, फिजिकल था। हुसैन का सरे पाक जो नेज़े पर कुरान पढ़ रहा था, वो डिजिटल नहीं था, फिजिकल था। अब आओ जरा सा देखता हूं। डिजिटल जमाने में क्या फिजिकल का बोल आपने यार। तशरीह की हजरत। सुनना है तो बोलना पड़ेगा, बोल दे बोल दे। सवाल ये उठता, मौला हुसैन करबला क्यों? नाना का मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? रसूल पाक का मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? बाबा अली का खैबर क्यों नहीं, करबला क्यों? जवाब मिलेगा, सुन। इमारत जितनी ऊंची हो, मिट्टी भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। इस्लाम से दुनिया में ऊंची कोई इमारत नहीं होगी, तो करबला से मजबूत कहीं की मिट्टी भी नहीं होगी। सवाल ये उठता है, मौला हुसैन कैसे पता चला कि करबला की मिट्टी बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है? जवाब मिलेगा, इसका फैसला किसी इंजीनियर ने नहीं किया है, और इसका फैसला डिजिटल नहीं हुआ है, फिजिकल हुआ है। उठाए थे जिब्रील, लाए थे नाना के पास, ओके मेरे नाना ने किया था। जहन करीब कर। मैंने मौलाना आसिफ इकबाल से कहा कि ये नदी है, सोन नदी, इसके किनारे 5 कट्ठा जमीन लीजिए, खूबसूरत इदारा बनाइए। यहां हर वक्त पानी भी है, सब्जा भी है, हरियाली भी है, स्वच्छ वातावरण भी है, पॉल्यूशन मुक्त एरिया है। इन्होंने जवाब दिया, फ्री में भी मिलेगी जमीन तो मैं बिल्डिंग नहीं बनाऊंगा। मैंने कहा क्यों? जवाब देते कि यहां की मिट्टी ठीक नहीं। मैंने कहा जो गिरिडीह शहर की मिट्टी का कलर है, वही कलर तो यहां का भी है। कहा कलर पर मत जाओ, पैर रख के देखो। यहां की मिट्टी इस लायक नहीं कि 3 मंजिला बिल्डिंग का लोड उठा सके। जहन करीब करना, हर बिल्डिंग हर मिट्टी पे नहीं बनती। इस्लाम से ऊंची कोई इमारत नहीं, तो करबला से मजबूत कोई मिट्टी भी नहीं। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। जैसे ही इनसे मुलाकात हो गई, गिरिडीह रेलवे स्टेशन पे सामने में 7 मंजिला एक फ्लैट है, अपार्टमेंट है। उस अपार्टमेंट में इन्होंने उंगली दिखाकर कहा, 3री मंजिल पर मेरा भी एक फ्लैट है। लेकिन क्या करें, कंप्लीट हो गया है फ्लैट, फिर भी कुंजी नहीं देता बनाने वाला। मैंने कहा मुझसे बड़ा दबंग थोड़ी ही होगा, नंबर दीजिए, अभी निपट देता हूं। लिए कब? बोले कई साल हो गए। मैंने कहा क्यों नहीं देगा, नंबर लाइए। मुबारक हुसैन मुबारक कह के हजरत बहुत पहले बुक कराए थे। मैंने कहा मैं कोई ईडी और सीबीआई का आदमी थोड़ी हूं, वैसे भी दिल्ली से कुकुरमुत्ते की तरह मौलवी के पीछे ये दोनों लगते हैं। लेकिन आज तक मौलवियों के पास तो कुछ मिला नहीं, लेकिन कोई बाबा अभी तक बचा भी नहीं है। बचेगा कैसे?
बाबू निकलना हो तो जल्दी निकल लो। बोल दो धीरे से सुभान अल्लाह। मैं क्या कह रहा था? मैंने कल लाइए नंबर दीजिए। जैसे ही नंबर दिया इन्होंने, मैंने कहा लगाओ बाबू मुबारक, मैं निपट ही लूं इनसे। बनाने वाली कंपनी के एमडी का नंबर जैसे ही लगा, मुबारक साहब ने कहा बलियावी साहब बात करेंगे। मैंने कहा क्यों जी, जब पेमेंट मुकम्मल हो चुका, फ्लैट कंप्लीट है, तो कुंजी क्यों नहीं दे रहे हो? फ्लैट के मालिक ने जवाब दिया कि बलियावी साहब मैं 2 महीना पहले दे दिया होता, लेकिन 2 माह पहले न देने की वजह यह है कि अभी इस बिल्डिंग की फिटनेस रिपोर्ट नहीं आई है। तवज्जो चाहूं। मैंने कहा तो फिर तैयार हो जाओ, तेरी ऑफिस में मैं अभी आ रहा हूं। सेफ्टी मैनेजमेंट को भी बुला लो, फायर ब्रिगेड को भी बुला लो, इंजीनियर को भी बुला लो, और जिसने तामीर करने में, जिस ओवरसियर ने मटेरियल दिया, सप्लाई किया, उसको भी बुला लो। जब पहुंच गया तो मैंने कहा जरा इसका ग्राउंड नक्शा दिखाओ। टेबल पे लंबा पन्ना वर्क पलट दिया, बोला ये देख लीजिए, पिलर इतने हैं, प्लिंथ इतना है, इतने एमएम का रड है, इतने एमएम की सरिया है, इतनी गिट्टी है, इतना बालू है, इतनी ईंट है, इतने फीट पर ये बधा, इतने फीट पर ये बधा। जब ये तैयार हो गया तो अब देख लीजिए अंदर की पोजीशन, ये बेडरूम है, ये किचन रूम है, ये बेडरूम है, ये किचन रूम है, ये लाइब्रेरी है, ये फला है, ये ढिमाका है, ये बालकनी। अगर खोपड़ी हाजिर हो तो सुन लो, बोलना पड़ेगा, जोर से बोलो, मस्ती में बोल। इसको जल्दी बैठाओ भाई, तवज्जो चाहूं। जैसे ही सारा नक्शा रख दिया, मैंने कहा इंजीनियर, बिल्डिंग की ऊंचाई के एतबार से तुमने पाइलिंग की? कहा किया। मटेरियल डाला? कहा डाला। जितने एमएम का रड लगना था उतना ही दिया, जहां 40 का लगना था वहां 40 दिया, जहां 75 एमएम का लगना था वहां 75 एमएम दिया, जहां 20 एमएम का लगना था वहां 20 एमएम दिया। और जब ये बन गया तो देख लीजिए, इसी बिल्डिंग में, इसी कैंपस में पार्क भी है, नदी नहर भी है, तालाब भी है, इसी इमारत में लाइब्रेरी भी है, बेडरूम भी है, गेस्ट हाउस भी है, सब है। जहन को थोड़ा सा हाजिर कर लेना। हुसैन, मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? जोर से, जोर से, जोर से। मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? जवाब मिलेगा, हुसैन हुकूमत के लिए नहीं गया है, हुसैन तो नाना के दीन की इमारत की तामीर के लिए गया है। जिस तरह एक बिल्डिंग में बेडरूम, ड्राइंग रूम, बालकनी सब है, उसी तरह हुसैन के नाना के दीन की इस इमारत में फर्ज भी है, वाजिब भी है, सुन्नतें भी है, शरीयत भी है, सब्र भी है, सजदा भी है, गिरियोजारी भी है, आहो बका भी है, तहजीदोहिया भी है, सिस्किया भी है, हिम्मत भी है, अज़्म भी है, हौसला भी है, बुलंदी भी है, तकद्दुस भी है। इसी में सब है, इसी में सब है। तब बलिया भी पूछता इंजीनियर से, तूने इतनी ऊंची बिल्डिंग बताई, इस बिल्डिंग की उम्र और लाइफ कितनी है? कितने दिनों तक ये बिल्डिंग जमीन पर खड़ी रहेगी? इंजीनियर जवाब देता, लोहे की क्वालिटी की बुनियाद पर
सीमेंट गिट्टी की क्वालिटी की बुनियाद पर, मटेरियल और तामीर की टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर इस बिल्डिंग की उम्र टोटल 100 साल। कितना? 100 साल। मैंने कहा 100 साल के बाद, तवज्जो चाहो, 100 साल के बाद का छड़ की कोई गारंटी नहीं, गिट्टी की कोई गारंटी नहीं, सीमेंट बालू की कोई गारंटी नहीं। मैंने कहा 100 साल के बाद फिर इस बिल्डिंग का होगा क्या? कहा कुछ भी हो सकता, इसलिए कि जो मटेरियल मैंने डाला है इसकी उम्र इतनी ही है, इससे बेसी नहीं है। हुसैन, आपने नाना के दीन की जो इमारत बनाई है, इस इमारत की उम्र कब तक है? जवाब मिलेगा जब तक कयामत ना जाए तब तक ये इमारत खड़ी रहेगी। जब तक कयामत ना जाए ये इमारत खड़ी रहेगी। अर्ज की आलम में तसव्वुर में मेरे मौला इसमें डाला क्या है? जवाब मिलेगा बाहर का कोई माल नहीं डाला है, सवाले पैगंबर का घराना डाल दिया। वाह 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 वाह। लेकिन आज यूट्यूब पर बहुत सारे यजीद के टुकड़ा खोर सहाबी रसूल सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर उंगलियां उठाते, उन टोपी दाढ़ी वाले यजीद के दल्लों से बलियाबी कहता, मां दूध पिलाई तो तारीख और मैदान तू तय कर। गैरतदार मां का दूध पिया होता तो ये तेरी बोली नहीं होती, इसलिए कि सऊदियों के दल्लों की बोली सिखाई हुई होती है और रजा के लश्कर की बोली पढ़ाई हुई होती है। वाह वाह वाह। सैयदना अमीर मुआविया पर उंगलियां उठाने वालों, तेरी माओं के दूध की गैरत को बलियाबी चुनौती देता। मेरे आका करीम ने फरमाया कि मेरे सहाबा मिसले सितारा के हैं, इसमें से किसी की भी पैरवी करोगे तो हिदायत पा जाओगे। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कातिबे वही हैं, सहाबी रसूल हैं। तुमने उन पर उंगलियां नहीं उठाई, तुमने रसूलुल्लाह की के हुक्म और उनकी अजमत पे उंगलियां उठाई। लेकिन क्या इनाम मिला है मेरे आका करीम की बारगाह से? दुनिया में कोई एक किताब दिखा दे बलियाबी को जहां यजीद लिखा हो और बगल में इब्ने अमीर मुआविया लिखा हो। कोई एक किताब दिखा, कोई एक तारीख दिखा जहां लफ्ज यजीद हो और लफ्ज पलीद बगल में न लिखा हो। जहां जहां लफ्ज यजीद मिलेगा वहीं वहीं लफ्ज पलीद मिलेगा। अरबी में जहां जहां यजीद मिलेगा वहीं बगल में लाइन मिलेगा। लेकिन दुनिया में कोई एक लफ्ज, कोई एक जगह ऐसी नहीं मिली जहां सिर्फ हुसैन मिला हो और बगल में इब्ने अली न मिला हो। गोया यजीद लाइन से पहचाना गया, हुसैन मौला अली से पहचाने। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाजी मिल्लत। अब इसको यहीं रोक लो, यहीं रोक लो। मैं समझ रहा हूं, अरे बाप 1:30 बज गया, 1:45। सुनोगे? पीछे वाले भी तो बोल दो एक बार, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हुसैन। या हुसैन। हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों?
जवाब मिलेगा अपनी मर्जी का मैदान जमाना चुनता है। जगा दीजिए मौलाना को, आप ही को कह रहे हैं बाबू। अपनी मर्जी का मैदान जमाना चुनता है, रब की मशीयत की मर्जी का मैदान मुस्तफा का घराना चुनता है। बोल दे यार। अब इसको यहीं रोक लो थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए। ईमान से बोलो, यहां जितने बैठे हो सब हुसैनी हो? मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मैं ऐसे मान ही नहीं सकता। बलिया भी बहुत जिद्दी आदमी का नाम है। जब जिद पे उतर जाए तो दुनिया एक तरफ चलती है, रईसुल कलम का ये पाला हुआ एक तरफ चलता है। अब जहन हाजिर करो असद बाबू। काबे की कुंजी रख लेने से कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं होता। शायद इधर समझ में नहीं आया। काबे की कुंजी रख लेने से कोई अमीरुल मोमिनीन हो जाता तो यजीद के पास काबे की कुंजी थी, फिर मौला हुसैन के पास हाथ फैलाए क्यों खड़ा है? क्या बात है, वाह वाह वाह। जोर से बोल यार, अरे जोर से बोल यार। हुक्मरां होना और बादशाह होना और हुक्मरां होना और बादशाह होना और है। यजीद हुक्मरां हो सकता, बादशाह नहीं हो सकता। बादशाह तो सिर्फ मेरा हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। बादशाह तो सिर्फ मेरा हुसैन है। एक बार असद बाबू अजमेरे मोहल्ला में देखा कि भीख मंगों की लंबी लाइन लगी है। क्या हाई टेक भीख मंगे वहां दिखते हैं साहब। आया है फॉर्चूनर से, मांग रहा अकीदतमंदों से। यानी क्या अकल पे पत्थर है। पूरी दुनिया के इश्क वाले गरीब नवाज से मांगने जाते और वहां वाले गरीब नवाज के गुलामों से मांग रहा है। दिल लगा, बस आखिरी हिस्सा आ रहा गुफ्तगू का। दिल लगा दे, बोल दे, बोल दे, बोल दे, तवज्जो चाहूं। हुक्मरां होना और है, बादशाह होना और है। हुसैन बादशाह हैं। हुसैन, जोर से हुसैन। अच्छा एक बात बताओ, ये कौन सा गांव है? साखा बारा। मैं आ रहा था तो देख रहा था कि 2 किलोमीटर पहले ही से हरी हरी झंडियां बधी है। सवाल ये उठता है कि जंग तो लड़ी गई करबला में, झंडे भारत में क्यों गाड़े जा रहे हैं? बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो बोल। वाह 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 वाह। झंडे भारत में क्यों गाड़े जाते? फराक पे गाड़ लेते, करबला में गाड़ लेते, नजब अशरफ में गाड़ लेते, बगदाद मुअल्ला के गिरदो नवाह में गाड़ लेते, इराक में गाड़ लेते। भारत में क्यों गाड़ लिया? भारत में क्यों गाड़ लिया? जवाब मिलेगा आशिकों का। हुक्मरानों का झंडा मुल्कों में गड़ा करता है, बादशाह का झंडा पूरी कायनात में गड़ा करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, फैजान इमाम हुसैन। अब सवाल ये उठता है, क्या है करबला? क्या है करबला? और कौन है करबला में? क्या है करबला? कौन है करबला में? और क्यों है करबला में? बस इसी 3 चीज को क्लियर कर दूं, गुफ्तगू मुकम्मल। क्या है करबला में?
कौन है करबला में? कौन है करबला में? क्या है करबला में? क्यों है करबला में? जिल लगाओ को बोल दो तो बोल दो। अरे जोर से बोल, जोर से, जोर से। अब जेहन को यहीं करीब कर, शहर तैबा। शहर तैबा समझे कि नहीं? यार सुन्नी के सामने मदीना बोलो या तैबा बोलो, झूमता है। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, अल्लामा आसिफ साहब। और जिन मौलवियों को मदीने से एलर्जी होती है, हुकूमत ने भी क्या सिस्टम बनाया है कि अगर पहले जाओगे तो पहले मदीने शरीफ जाना पड़ेगा, अब बाद में जाओगे तो पहले मक्का जाओगे, बाद में वापसी मदीने से होगी। आना ही पड़ेगा। मुल्ला फतवा बांटते रहा, मदीना मत जाओ। ये बात बुखारी पढ़ने वालों को समझ में नहीं आई, लेकिन गीता को पढ़ने वालों को यह बात समझ में आ गई कि बगैर मदीना गए हज मुकम्मल ही नहीं होगा। या तो जाते वक्त मदीने जाओ या आते वक्त मदीने जाओ, लेकिन जाना पड़ेगा। अब बस इसको रोक ले, बस दो तरफ शहर मदीना बोल दे या हुसैन। तवज्जो चाहूं आसिफ इकबाल साहब। शहर मदीना, जगह मस्जिद नबवी, गोद मेरे रसूल की, बच्चे दो, बच्चे दो। एक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का बेटा जिसका नाम हुसैन है, और एक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना बेटा जिसका नाम सैयदना इब्राहिम है। बाप की फितरत होती है कि बेटा चाहिए, बाप की चाहत होती है बेटा चाहिए, बाप की सोच होती है बेटा चाहिए। दिल लगा करबला समझ में आ जाएगा, लेकिन बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। जमीन मदीने की, जगह मस्जिद नबवी, गोद रसूलुल्लाह की, बच्चे दो, एक नबी का नवासा और एक नबी का अपना बेटा। अब बलियाबी पूरी 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 जिम्मेदारी से कहता, जमीन पर दो ही बोसा गाहे मुस्तफा है, दो ही बोसा गाहे मुस्तफा है। एक का नाम हजर असवद है और एक का नाम हुसैन का गला है। हजर असवद को नबी ने चूम दिया तो कयामत तक चूमा जाएगा, और जिस हुसैन के गले को मुस्तफा ने चूमा वो सुबह कयामत तक एहतराम किया जाएगा। मेरे अजीज, आकाए रहमत की गोद में जब दोनों बेटे, एक बेटा एक नवासा, एक नवासा एक बेटा, नबी ये पाक कभी बेटे को चूमते, कभी नवासे को चूमते, कभी नवासे को चूमते, कभी बेटे को चूमते। इसी बीच में बुलबुल सिदरा जिब्रील अमीन आ गए और जिब्रील आकर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ये दोनों आपके पास नहीं रहेंगे, दोनों में कोई एक रहेगा, मर्जी आपकी। आप चाहें तो बेटा रख ले, आप चाहें तो नवासा रख ले। बाप की फितरत कहती है बेटा बचाया जाए, लेकिन निगाहे नबूवत कह रही है, या रसूल अल्लाह, आपके बेटे, आपके दीन के लिए बेटे की जरूरत नहीं, हुसैन की जरूरत है। जोर से, जोर से, हुसैन की जरूरत है, बेटे की नहीं।
हुसैन की जरूरत है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर के बाद अपने बेटे, अपने लख्ते जिगर हुसैन मुश्तबा के सरे नाज पर दस्ते नबूवत रख दिया। जिब्रील समझ गए जिनको छोड़ना है वो हुसैन हैं और जिनको वापस ले जाना है वो सैयदना इब्राहिम है। जिनको वापस ले जाना है वो इब्राहिम है, जिनको छोड़ना है वो हुसैन है। दिन गुजरते गए, महीना बीतते गया, साल निकलते गया, सैयदना इब्राहिम का इंतकाल हो गया। हुसैन मुश्तबा सियाने हो चले। हुसैन मुश्तबा बाबा अली के बाजुओं में खेलते रहे। हुसैन मुश्तबा जवान हो गए। उसी मस्जिद नबवी में उधर से सैयदना फारूक आजम आते और सैयदना फारूक आजम मुस्कुरा कर देख कर फरमाते, हुसैन तुझको मालूम है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बेटा देकर तुझको बचाया है, तुझको मालूम है? हाँ हाँ मुझे मालूम है, मुझे मालूम है कि बेटा देकर मुझको बचाया गया। उधर से सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते, हुसैन तेरे नाना ने तेरे मामू की जान की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है। जानता हूं, मुझे मालूम है मेरी जान के लिए मेरे मामू की जान का सदका दिया गया। उधर से सैयदना उस्मान गनी जिन्नुरैन आ गए। फरमाते, हुसैन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद का जान का सदका देकर तुझको बचाया। मैं जानता हूं। उधर से सैयदना मौला अली शेर खुदा गए। फरमाते, हुसैन तेरे मामू की जान की कुर्बानी देकर तुझको बचाया गया। हाँ बाबा मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। बचपने में मुझे सब कुछ पता चल गया है मैं क्यों बचाया गया हूं, मेरे मामू की जान का सदका क्यों दिया गया, मुझे सब पता है। पर्दे से आवाज आती, रसूल करीम की शहजादी खातून जन्नत, ये वो खातून जन्नत हैं कि जब मैदान महशर में सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा की सवारी आएगी तो मुनादी निदा देकर ऐलान करेगा, महशर वालों अपनी निगाहें नीची कर लो, रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा की सवारी आ रही है। अल्लाहु अकबर। वो फातिमा जिसके लिए हुक्म होगा, महशर वालों निगाहें नीची कर लो, रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा की सवारी आ रही है। मेरे अजीज सैयदा फातिमा ज़हरा बोल पड़ी, मेरे बेटे हुसैन तुझको मालूम है ना मेरे भाई की कुर्बानी दी गई है तुझको बचाने के लिए। हाँ अम्मी मैं जानता हूं मेरे मामू की जान की कुर्बानी दी गई मुझको बचाने के लिए, लेकिन 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 जब इक़्तिदार के जुल्म के हाथों नबी के दीन का कत्ल होने लगा, रसूल की शरीयत के कत्लेआम का मंसूबा बनने लगा, नबी के दीन की अजमत के कातिल तैयार हो गए, सुन्नत और शरीयत के कत्ल का मंसूबा तैयार हो गया, तब हुसैन मुश्तबा नाना की चौखट चूमकर बोल पड़े, नाना आपने एक बेटा देकर हुसैन बचाया है, हुसैन पूरा खानदान लुटाकर आपका दीन बचाएगा। तब बलिया भी कहता है, करबला में सिर्फ सैयदा फातिमा का बेटा नहीं है, करबला में सिर्फ मौला अली का लाल नहीं है, बल्कि करबला में मुस्तफा का दीन भी है और मुस्तफा के दीन का मुहाफिज भी है। तब किसी ने कहा, शाह हस्त हुसैन,
बादशाह हस्त हुसैन, काबे की कुंजी रख लेने से कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं होता, वरना आज सऊदिया के शाहों के पास काबे की चाबी है, लेकिन पूरी दुनिया का ईमान वाला उसे अपना रहनुमा नहीं मानेगा। वो रहनुमा हो ही नहीं सकता जो फलस्तीन के ईमान वालों की लाशों पर अपने सत्ता का तख्त रखा हो और यहूदियों की दलाली कर रहा हो। तब बलियाबी कहता किसी भी दारुल उलूम का मुल्ला एक लफ्ज बोलने की हिम्मत नहीं जुटाता। इस वक्त पूरी दुनिया में अहले सुन्नत वल जमात इमाम अहमद रजा के मसलक का एक एक बच्चा दुनिया के हर कोने से आवाज दे रहा है, बैतुल मुकद्दस लेके रहेंगे। जोर से बोल, बैतुल मुकद्दस। हाथ उड़ा, दोनों हाथ, दोनों हाथ, दोनों हाथ, दोनों हाथ, किसी का हाथ नीचे न रहे। तेरे बलियाबी के पीछे रोज एक फौज छोड़ी जाती है, कहा जाता है अपने मुल्क की बात करो, दूसरे मुल्क की नहीं। मैं कहता हूं ये मुल्क तेरे बाप का नहीं, मेरे ख्वाजाए पाक का है, बोलूंगा। और तुम मुल्क के हुक्मरां हो सकते हो, बादशाह नहीं हो। मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। और हुसैन डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। इसलिए एक एक बच्चे का हाथ उठना चाहिए, जो पड़ा है उसका भी, जो खड़ा है उसका भी। मैं बोलूंगा बैतुल मुकद्दस, आप पूरी ताकत लगा के बोलो, लेके रहेंगे। बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस। अब इसको यहीं रोक और अपने घर की खबर ले। अगर वाकई हुसैनी हो तो बलियाबी की ये गुफ्तगू सुनने के बाद तड़प जाओगे, तड़प जाओगे। मुबारक बाबू, आप लोग अपने अशार में सर नेज़े पर तिलावत कर रहा था, इबादत कर रहा था, उसी के साथ एक जुमला ये भी बढ़ा लेनी चाहिए, नेज़े पर रख करके भी हुसैन का सर हिफाजत कर रहा था। और सबूत हमसे ले लो, लेकिन सारे मजमे को बोलना होगा या हुसैन। जोर से बोल दे रंग में आके, या हुसैन। तवज्जो चाहो। जब करबला मुअल्ला से ये काफिला अहले बैत का दमिश्क के लिए चला, लूटा हुआ काफिला, प्यासा काफिला, भूखा काफिला, इब्ने जियाद ने दमिश्क वालों से ये नहीं कहा कि जो काफिला आ रहा है वो आले पैगंबर की औलादों का काफिला है, अहले बैत का काफिला, ये नहीं कहा। उसने उसको क्या मतलब है, वो कहां आया है? उसने ये प्रोपेगेंडा करा दिया कि हुकूमत का बागी एक काफिला था, हुकूमत का फरमान न मानने की वजह से उनको कुचला गया है, वो लोग हैं हुकूमत के बागी। गौर से सुन, करबला सुनने आया है तो गौर से सुन। जब ये करबला से काफिला निकल कर चल पड़ा है दमिश्क की तरफ, और जब दूरी देख लिया तो इब्ने जियाद ने अंदाजा कर लिया कि हमें यह काफिला दीन के उजाले में ले चलना है। रात के अंधेरे में यह काफिला जाएगा तो यजीद मुझे इनाम कैसे देगा। प्रोपेगेंडा कर दिया और रास्ते में खेमा नस्ब करा दिया कि ये काफिला दीन में दाखिल होगा दमिश्क में।
रात गुजर गई, सूरज डूब गया, रात गुजर गई। भूखे प्यासे अहले बैते मुस्तफा का घराना रास्ते में खेमा जने। अब दीन का सूरज जब चढ़ पड़ा अरब के रेगिस्तान में, जब बालू बालू आग की तरह लहकने लगी, रेत जब आग की तरह गर्म हो गई, तब इब्ने जियाद ने ऐलान किया कि ये काफिला लेकर चलो चलो। धूप की शिद्दत और तमाजत और कयामत वाली तपिश में आले पैगंबर की बेटियां पड़ी हैं मैदान में, लेकिन उन्हीं के बीच से सैयदा सकीना मौला हुसैन की शहजादी उस काफिले से निकल करके एक झाड़ के नीचे धूप से बचने के लिए छुपी है। जब काफिला चलने की बारी आई तो इब्ने जियाद कहता, अब अपना काफिला उठाओ ज़ैनब, चलो। तो काफिले के सरदार की हैसियत से मेरे इमाम का सरे पाक जो नेज़े पर था, और वो नेज़ा गड़ा हुआ था, इब्ने जियाद ने जब नेज़ा उखाड़ कर चलना चाहा तो नेज़ा उखड़ नहीं रहा। 2 आदमी लगा फिर भी नेज़ा हिल नहीं रहा। 3-4 लोग लग गए फिर भी नेज़ा टस से मस नहीं होता। तब इब्ने जियाद समझ गया, लगता है हुसैन के घराने का कोई फर्द छूट गया है। इब्ने जियाद कहता, ज़ैनब अपने काफिले के लोगों की गिनती कर लो ज़ैनब, कोई छूटा तो नहीं है, इसलिए कि हुसैन का सर चलने को तैयार नहीं है। तब सैयदा ज़ैनब ने मुड़कर देखा तो सब थे, सकीना नहीं थी। सब थे, सकीना नहीं थी। सैयदा ज़ैनब आवाज देती, सकीना तुम किधर हो? सकीना मेरी बेटी तू किधर है? सैयदा सकीना जवाब देती, फूफू मैं धूप से बचने के लिए झाड़ के नीचे छुपी हूं। ये काफिला जब पहुंचा है दमिश्क में, घुमाया जा रहा है, छतों पर औरतें खड़ा होकर तमाशा देख रही हैं। इब्ने जियाद के कुत्ते ऐलान कर रहे कि यह बागियों का काफिला है। लेकिन उसी कूफे की छत से एक औरत पानी भेजती है, पानी भेजती है। थोड़ी देर के बाद एक पर्दा भेजती है। कुछ देर के बाद उसने कुछ रोटियां भेज दी। सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं कि इस शहर में कोई ऐसा भी आदमी है जिसके दिलों में इस लुटे हुए काफिले के लिए जगह है? इस शहर में कोई ऐसा भी है जिसके दिलों में यह जज्बा है? जिस छत से पर्दा, पानी, कपड़ा आया, उसी छत से खातून भी उतरती, कहती है कि मुझे नहीं मालूम कि आप लोग कौन हो, कहां से आ रहे हो। शहर में ऐलान यही हुआ है कि हुकूमत के बागियों का काफिला है, जिनके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाली गई हैं, और उन बागियों के घराने की बेटियां और औरतें हैं। लेकिन मुझको किसी ने बताया कि इस काफिले का रिश्ता मदीने तैयबा से है।
चूंकि मैं भी रसूल करीम की बेटी सैयदा फातिमा के घर कनीज रह चुकी हूं, मैं कनीज रह चुकी हूं। सैयदा ज़ैनब फरमाती कि जब आप कनीज थी तो आपको कुछ याद है? फरमाती हाँ हाँ, एक उनकी बेटी थी जिसका नाम ज़ैनब था, और मेरे आने से कुछ ही दिनों पहले एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम हुसैन था। मुझको याद है ज़ैनब और मुझे याद है हुसैन। जब मैं अपने घर के लिए निकलने लगी तो सैयदा ज़ैनब ने मुझसे सैयदा फातिमा ने मुझसे कहा था कि अगर मेरे घराने वाले मिल जाएं, मेरे घराने वाले मिल जाएं तो उनको पानी पिला देना, उनको पानी पिला देना। मैं पहचानती तो नहीं हूं, बहुत बचपने में उनको देखा था जो हुसैन थे, और जब मैं घर छोड़ी तो ज़ैनब बहुत छोटी थी। बस उतने ही कहा था कि पानी पिला देना, यही सोच कर पिला रही हूं कि पता नहीं वो मिले ना मिले, उनके शहर से लोग आए हैं। तब रसूल करीम अलैहिस्सलाम की नवासी बोल पड़ी, जिस हुसैन को तूने बचपने में देखा था उसी हुसैन का सर नेज़े पर रखा हुआ है, और जिस ज़ैनब को तूने देखा था वही ज़ैनब तेरे सामने खड़ी है। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन की मोहब्बत के दावे भरने वालों, अल्लाह के वास्ते अपने मोहल्ला गली टोला में वो काम मत करो, वो काम मत करो जो काम करबला में यजीदियों ने किया था। करबला में डंका और ढोल और बाजा हुसैन के खेमे में नहीं बजा था, यजीद के खेमे में बजा था। हुसैन के खेमे में कुरान की तिलावत थी, रब की बारगाह का सजदा था, सिसकियां थी, नाना की उम्मत की मगफिरत थी, काबे के तकद्दुस की हिफाजत थी, इस्लाम की जिंदगी के लिए खानदान लुटाने का जज्बा था।